इसके बाद आजकल रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है तो तरावी की नमाज भी पढ़ी जाती है। तो तरावी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में तो मुख्तलिफ रिवायात हैं, सारी रात भी पढ़ी है, 20 रकात भी पढ़ी है और इससे भी आगे पीछे होता रहा है। और बाज़ औक़ात ये भी हो जाता था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात तरावी पढ़ने के बाद मज़ीद कुछ नफल पढ़ते, फिर तरावी पढ़ते, फिर नफल। तो मुख्तलिफ रिवायात हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पूरी उम्मत के इजमा के साथ, पूरी उम्मत के इत्तेफाक के साथ ये तरतीब शुरू हुई कि 20 रकत तरावी पढ़ी जाएगी और बाजमात पढ़ी जाएगी। तो क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरी सुन्नत को भी लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को भी लाजिम पकड़ो, वो हिदायत याफ्ता लोग हैं। तो इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के पेश नज़र, आप अलैहिस्सलाम के इस हुक्म के पेश नज़र हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो पूरी उम्मत का इजमा हुआ है, ये हुज्जत हो चुका है। इसमें 20 रकत तरावी बाजमात नमाज पढ़ने का एहतिमाम करवाया गया और इसको पूरी उम्मत ने कबूल भी कर लिया। तो अब 20 रकत तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और इसको छोड़ने वाला आदमी गुनहगार होता है। तो इसलिए एहतिमाम के साथ 20 रकत तरावी पढ़ी जाए और बाजमात पढ़ी जाए। किसी उज़र की वजह से जमात रह जाए तो इनफरादी तौर पर भी पढ़ी जा सकती है। किसी उज़र की वजह से जमात रह जाए तो इसको आप इनफरादी तौर पर भी पढ़ सकते हैं। और तरावी के अंदर पूरे रमज़ान मुबारक में एक दफ़ा तरावी के अंदर कुरान पाक पढ़ना या सुनना ये ज़रूरी है, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर ऐसा ना हुआ तो इसकी वजह से भी हम गुनाहगार होंगे। एक दफ़ा। और तरावी रोज़ाना एहतिमाम से 20 रकते पढ़ना आखिर रमज़ान तक, ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसको छोड़ने वाला आदमी गुनाहगार होगा। और अगर तरावी हर आदमी ने अपने अपने घर के अंदर इनफरादी तौर पर पढ़ी और मस्जिद में आकर जमात नहीं हुई, अगर मस्जिद में जमात सिरे से हुई ही नहीं तो फिर पूरा महल्ला गुनाहगार होगा जो उस मस्जिद के करीब लगता है कि उन्होंने मस्जिद के अंदर इज्तिमाई तौर पर तरावी पढ़ने का एहतिमाम क्यों नहीं किया। तो इस वजह से तरावी एहतिमाम के साथ 20 रकात रोज़ाना तरतीब से पढ़नी चाहिए। तरावी के अंदर हर 2 रकत मुस्तकिल नमाज है, हर 2 रकत के बाद सलाम फेर दे और इसी तरह जो है ये 20 तरावी 10 सलामों के साथ पढ़ी जाती है और हर 4 रकते मुकम्मल होने के बाद। अब 2 रकत तरावी आपने पढ़ी तो उसके दौरान वक्फा बहुत थोड़ा है, अल्लाह का जिक्र करें और फिर साथ ही खड़े हो जाएं और फौरी तौर पर अगली 2 रकत पढ़ें। जब 4 रकत हो जाए, जब 4 रकत मुकम्मल हो जाए, इसको एक तरवीहा कहा जाता है। 20 रकत तरावी में कुल ये 5 दफ़ा मौका आता है, 4 के बाद, फिर 8 के बाद, फिर 12 के बाद, फिर 16 के बाद और फिर 20 के बाद। 20 के बाद लोग आमतौर पर जो है वो इत्माम नहीं करते, हालांकि 20 के बाद भी कुछ देर बैठकर फिर वितर पढ़ने चाहिए। तो ये 5 जो तरवीह आते हैं, इसके अंदर एक तो मारूफ है तस्बीह तरावी, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। ये यहाँ तक तस्बीह तरावी है। इसके बाद का जो जुमला है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह व नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। ये जो 4 जुमले इसमें इजाफा किया गया है वो इसलिए किया गया है कि इन 4 के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक के अंदर इन 4 चीज़ों की कसरत की जाए, कलमा तय्यबा पढ़ा जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए, जन्नत को मांगा जाए और जहन्नुम से पनाह मांगी जाए। तो ये 4 जुमले के अंदर ये 4 चीज़ें आ चुकी हैं, इसलिए इनको इसके साथ मिला दिया गया है कि इसको भी पढ़ा जाए। तस्बीह तरावी भी मुख्तलिफ अल्फाज उलमा ने लिखे हैं। अगर किसी आदमी को ये तस्बीह तरावी ना आए तो वो तीसरा कलमा पढ़ ले, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ ले। या कोई और भी अगर अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि ये 4 रकतें के बाद ये इसी तरह जो है वो आगे। अगर लोगों का ज़ौक शौक हो तो आप तरावी को लंबा कर सकते हैं।
तरावी को लंबा करने का मतलब ये है कि आप एक कुरान की बजाय 2 कुरान, 3 कुरान पाक, 4 कुरान पाक ख़त्म करें, लंबा वक्त तरावी पढ़ें, सारी सारी रात में तरावी को लंबा करके पढ़ें तो 20 रकत ही, लेकिन उनको लंबा कर दें। इसी तरह जितनी रकत में 4 रकतें पढ़ी हैं, जितने वक्त में आपने 4 रकतें पढ़ी हैं, उतने ही वक्त ही बाद में आराम करें। कोई चाय पी लें, कोई आराम कर लें थोड़ी देर, और फिर उसके बाद फिर अगली 4 रकतें खड़े होकर पढ़ें, अगर लोग शौक करें तो। और अगर लोग कहें कि नहीं हमें तो जल्दी फारिग किया जाए, तो फिर लोगों की इस ख्वाहिश का ख्याल करते हुए मस्जिद के अंदर तरावी जो है वो जल्दी ही पढ़ ली जाए। तो जल्दी पढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि कुरान पाक की समझ ना आए। अगर कुरान पाक की समझ नहीं आ रही तो इस तरीके से कुरान पाक पढ़ना मकरूह है। कुरान पाक सही अल्फाज के साथ पढ़ा जाए और उसकी पूरी पूरी समझ आनी चाहिए। और इसी तरह जो तरावी के दौरान रुकू है, सजदा है, अत्ताहियात है, वो भी सही तरीके से अदायगी हो। बेशक तेज़ पढ़ लें, लेकिन उसके दुरुस्त अल्फाज का ज़बान से अदा होना ये ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप तेज़ी के अंदर सुबहान ऐसे करके पढ़ के चले जाएं, किसको पता ही ना चले, अल्फाज की दुरुस्तगी ना हो, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुकून के साथ कम अज़ कम तरावी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर हम सुकून के साथ तरावी पढ़ें तो 1.25 घंटा आमतौर पर लग जाता है। इसमें इशा की नमाज भी शामिल है और वितर भी शामिल है और 20 रकत तरावी भी शामिल है। ये बासानी 1.25 घंटे के अंदर जो है वो मुकम्मल हो जाती है। तो इतना वक्त तो लगना चाहिए, जो 15 मिनट में 20 मिनट में तरावी, ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आदमी कुरान पाक सुनाने वाला आपको नहीं मिला उस मोहल्ले की मस्जिद में, तो बहरहाल इसका जो है वो गुनाह तो है, लेकिन इस गुनाह की वजह से फिर तरावी को नहीं छोड़ना, सूरतों पर ही तरावी पढ़ ली जाए, जमात के साथ सूरतें जो है वो उसके ज़रिए से तरावी को मुकम्मल किया जाए। अगर किसी आदमी की किसी वजह से मुकम्मल तरावी रह गई, वो इशा की नमाज पढ़ने के बाद किसी और अमल में मशगूल हो गया, उज़र लायक हो गया, उज़र की वजह से उसकी तरावी रह गई और फिर उसने बाद में वितर पढ़ लिए, वितर के बाद उसको तरावी पढ़ने का मौका मिला, तब भी वो तरावी पढ़ सकता है। किसी आदमी ने 8 या 12 या 16 रकतें तरावी पढ़ ली, फिर उसको कोई उज़र लायक हो गया, वो वहाँ से वापस चला गया, जब वो पेशाब वगैरह के लिए या किसी भी उज़र की वजह से वो गया और वापस जब आया तो इमाम जो है वो वितर शुरू कर चुका था, तो वो इसको चाहिए कि इमाम के साथ वितर की जमात पढ़ ले और उसके बाद फिर उसकी जितनी रकतें तरावी की रह गई हैं उतनी रकतों को वो इनफरादी तौर पर दोहरा ले। बहरहाल ये नुकसान ज़रूर हो जाएगा कि जितना हिस्सा कुरान मजीद का उन तरावियों के अंदर पढ़ा गया है वो इसका सुनने से रह जाएगा, इसके अलावा जो है वो कोई नहीं। बाकी जो है वो अमल मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला हम सब को पूरा रमज़ान मुबारक रोज़ाना एहतमाम के साथ 20 रकत तरावी मस्जिद में जमात के साथ एहतमाम से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।